माता पिता की ध्यान न देते समय लड़की ने चुपके से अपनी बहन के जांघ की तरफ हाथ बढ़ाया और जोर से चिकोट दिया, लेकिन बहन कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वह मानसिक रूप से बीमार थी और बोल भी नहीं सकती थी। फिर घर पहुंचने पर छोटी लड़की ने देखा कि माता पिता सारा प्यार बीमार बहन को ही कर रहे हैं, तो इसके मन में और ही ज्यादा जलस पैदा हो गई। तो इसने तुरंत जमीन पर पड़ी कांच के टुकड़े को उठाया और चुपके से उसके जूते में रखकर आगे की तरफ कर दिया, ताकि जूते पहनाते समय माँ को इसकी भनक भी न लगे। कुछ ही देर बाद बहन दर्द के कारण पैर को जमीन पर रगड़ने लगी, पर किसी से कह न सकी। छोटी बहन छुपकर ये सब देख रही थी, तो जल्द ही माँ को असमानता का पता चल गया। तो उसने जब पैरों से जूते को निकाला तो देखा कि पैरों से काफी खून बह रहा था। पूरे परिवार को बहन की परवाह करते देख यह और ही अंधकार की ओर जाने लगी। पर एक दिन इसे जब एक लड़का मिला तो यह दोनों दोस्त बन गए। तो लड़का उसे अपनी पावर दिखाने के लिए जंगल में ले गया और बताया कि मैं किसी भी छोटी सामान को अपने मन से नियंत्रित कर सकता हूँ। घर आने पर लड़की ने इस बात को अपने माता पिता से बताया तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। तो उनकी इस हरकतों से लड़की काफी असंतुष्ट हो गई और तुरंत बहन को बाहर खेलने के लिए ले गई और सारा गुस्सा उस पर उतारने लगी। जब छोटे लड़के को पता चला कि उसकी बहन को दर्द का एहसास नहीं होता तो उसने भी उसे जोर से दबाना शुरू कर दिया। तो छोटी बहन ने जब देखा तो थोड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं रोका और फुटबॉल खेलने लगे। तो उसी समय एक घुंघराले बाल वाला लड़का उसके पास आया और बॉल छीनकर उसका अपमान करने लगा। डरपोक छोटे लड़के ने वहाँ कुछ भी नहीं कहा और घर आने पर अपना ध्यान केंद्रित करके चूल्हे पर रखी सूप को दूसरी साइड कर दिया। तो माँ जब उसे उठाने गई तो उनका हाथ जल गया। तो लड़का हंसने लगा, जिससे वह काफी गुस्सा हो गई और उसे